और सब मिलके बोलो सीताराम। भक्तों, आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल साझा कर रहा हूं जो मेरे हृदय को भी झकझोर गया। एक भक्त ने मुझसे पूछा, महाराज क्या सच वही है जो भागवत या कथा में सुनाया जाता है? भक्तों, ये प्रश्न छोटा है पर गहरा है। भागवत, गीता, रामायण ये सब अमृत के भंडार हैं, लेकिन समस्या ये है कि आजकल कुछ लोग उस अमृत को पीने की बजाय उसमें जहर मिला देते हैं। सोचो जरा, अगर कोई बीमार होता है तो कहां जाता है? मंदिर जाता है या अस्पताल? सच बताओ, अस्पताल ही जाते हो ना? क्यों? क्योंकि भगवान ने हमें बुद्धि दी है, विज्ञान दिया है, औषधि दी है। शरीर भगवान की देन है और शरीर की सेवा करना ही सच्ची ईश्वर सेवा है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, कोई कहता है गाय का गोबर खाने से कैंसर ठीक हो जाएगा। भक्तों, ये कैसी भक्ति है? अगर ये सच होता तो हमारे देश में इतने कैंसर अस्पताल क्यों होते? गाय हमारी माता है, पूज्य है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये कहना कि उसका गोबर खाकर रोग मिट जाएगा, ये विज्ञान नहीं, ये अंधविश्वास है, ये धोखा है। राम का नाम शक्ति देता है, साहस देता है, लेकिन इलाज तो दवा से ही होगा। जब बुखार आता है, आप दवा ढूंढते हो या राम नाम से बुखार उतारते हो? दवा ही ढूंढते हो तो फिर झूठे बाबा आपको क्यों समझाते हैं कि सब छोड़ दो, बस नाम लो? भक्तों, असली खेल यही है। बहुत से लोग राम के नाम पर व्यापार कर रहे हैं। वे कहते हैं धन दौलत छोड़ दो, त्याग कर दो, लेकिन स्वयं लाखों रुपए की फीस लेते हैं, हवाई जहाज में उड़ते हैं, ऐसी पंडाल में रुकते हैं और दान के लिफाफे जमा करते हैं। अब भक्तों सोचो, जब वे खुद त्याग नहीं करते तो हमें त्याग का उपदेश क्यों देते हैं? ये कैसी भक्ति है? ये कैसा संत है? गीता में श्री कृष्ण ने कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी तुम्हारा अधिकार कर्म करने पर है, भागकर जंगल जाने पर नहीं। त्याग का अर्थ धन दौलत फेंकना नहीं है, त्याग का अर्थ है स्वार्थ का त्याग, लोभ का त्याग, भय का त्याग। सच्ची भक्ति वही है भक्तों जो आंखें खोलती है, न कि आंखें बंद करवा दे। आजकल कुछ लोग भगवान के नाम पर डर बेचते हैं, कहते हैं ऐसा मत करो वरना नरक मिलेगा। भक्तों, मैं कहता हूं जो आपको डराकर भगवान के पास ले जाए वो संत नहीं, व्यापारी है। उनका व्यापार है आपका अंधविश्वास। आप जितने अंधे होंगे वे उतने अमीर होंगे। संत कबीर ने कहा था, जो नैनन में पुतली तिवै मालिक निकट, यानी भगवान दूर नहीं है, भगवान हमारे भीतर हैं, हमारे कर्म में हैं, हमारी सेवा में हैं। किसी भूखे को रोटी देना, किसी बीमार का इलाज कराना, किसी दुखी को हिम्मत देना, यही असली भक्ति है, यही राम की पूजा है। तो बात सीधी सी है, भगवान अंधविश्वास से नहीं मिलते, भगवान डर से नहीं मिलते, भगवान मिलते हैं सत्य से, सेवा से भी।